तस्वीर से आपको दिखाई जा रही है चेयरमैन पद के लिए जो उम्मीदवार है भाजपा के प्रत्याशी हैं वो इस समय पहुंचते नजर आ रहे हैं। चेयरमैन पद के लिए इंद्री से देख सकते हैं समय जसपाल बरागी जो है कहीं ना कहीं पहुंचते नजर आ रहे हैं और कमल का जो चुनाव चिन्ह इन्हें मिला है और ऐसे में समर्थकों के साथ इस समय पहुंचते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहे। चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार है इस समय जसपाल बरागी वो कहीं ना कहीं पहुंचते नजर आ रहे हैं। समर्थकों के बीच इस समय काफी उत्साह नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी से प्रत्याशी आप देख सकते हैं चेयरमैन पद के लिए जसपाल जो है कहीं ना कहीं नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। क्या कुछ कह रहे हैं एक बार वो भी जानने का प्रयास करेंगे। जसपाल जी क्या कुछ कहेंगे, आज नॉमिनेशन के लिए पहुंच रहे हैं? नॉमिनेशन करने के बाद यार खुशी नहीं अलग है, खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। नॉमिनेशन तो देख सकते हैं समर्थकों के साथ भारी उत्साह है और ऐसे में चेयरमैन पद के लिए बीजेपी से उम्मीदवार नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। काफी उत्साह इस समय चेयरमैन पद के लिए है और कहीं ना कहीं देखिए उत्साह समर्थकों का नजर आ रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। नॉमिनेशन भरा गया है। आज बड़ा खुशी का दिन है। देखिएगा जसपाल जी जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको पार्टी ने विश्वास करके उनको चेयरमैन के लिए प्रत्याशी बनाया और हमारे जो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं जिनके मार्गदर्शन में नेतृत्व में जसपाल का जो फार्म रहा प्रमोद बीज जी हमारे पानीपत से दूसरी बार के विधायक हैं। 5 बार उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे शख्सियत के आकर के उनका फार्म रहा है। इस अवसर पर मैं जो है जसपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर के अपनी मौजूदगी में उनका फार्म भराया और उन सब जो और जसपाल जी को विश्वास दिलाया उसको भारी मतों से जिताने का यहाँ से काम करें। कहीं ना कहीं मेयर के चुनाव है और अब चेयरमैन के, ऐसे में पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी इनसे? नहीं देखिएगा, निगम जो हमारे जहाँ निगम वहाँ मेयर के चुनाव है, जहाँ पर हमारी नगर पालिका है क्लास 3 कमेटी है वहाँ पर चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है। तो हमारी छोटी कमेटी है ये नगर पालिका इंद्री, तो यहाँ पर निश्चित तौर से चेयरमैन का चुनाव लड़ा जाना है और चेयरमैन के लिए हमारे यहाँ प्रत्याशी क्या मानते हैं ये छोटी सरकार बीजेपी की बनने जा रही है? बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। केंद्र में बीजेपी सरकार है, प्रदेश में बीजेपी सरकार है और नगर पालिका इंद्री में जो है जसपाल के नेतृत्व सरकार बनने जा रही है। इससे जो है ट्रिपल सरकार इंजन बन जाए सरकार बने। निश्चित तौर से ट्रिपल प्रकार की सरकार बनने से इंजन बनने से निश्चित तौर से जो हमारे इंद्री का बहुत बड़ा विकास होने जा रहा है। बिल्कुल धन्यवाद, स्वागत है सर आपका। इंद्री पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? आज नॉमिनेशन किया है मैं निश्चित तौर पे कह सकता आज जैसे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा मेरी जिम्मेवारी लगाई जसपाल जी के नॉमिनेशन के लिए जो चेयरमैन का यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और राम कुमार जी हमारे जो यहाँ से एमएलए हैं बहुत ही प्रभाव है इनका, बहुत मिलनसार हमारे विधायक जो बहुत प्रभाव है जनता पर। और जसपाल जी ने भी पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं और बहुत एक्सपीरियंस है, राजनीतिक एक्सपीरियंस बहुत है और पार्टी ने बहुत एक उत्तम कार्यकर्ता इस बार चुनाव में उतारा है। मुझे लगता है कि अनअपोज भी हो सकता है ये चुनाव, कि चुनाव हो ही ना एक तरफा चुनाव है बिल्कुल। और चरणजीत जी जो पहले यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उनका भी बहुत धन्यवाद है। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ जो लगन के साथ इस चुनाव में एक तरफा चुनाव करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। लोगों में कैसा उत्साह है इस चुनाव को लेकर? बहुत, हम जो सुबह आए तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पे थे फार्म हाउस पे और सभी साथ नहीं आ पाते कई बार इतने, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत है। तो क्या मानते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नामांकन के लिए नहीं आ रहा, उसको लेकर क्या? एक तरफा चुनाव है, कोई सामने है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो है लोगों की जन सेवा की जो उनका योजना है लोग इसको मान रहे हैं और एक ऐसी सरकार है जो बिना पर्ची बिना खर्ची के चल रही है। आप सबको मालूम है, लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है और एक तरफा चुनाव पूरे हरियाणा में रहेगा। पानीपत की बात करें तो वहाँ से आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? पानीपत के चुनाव देखिए वहाँ पे हमारी 1.5 विधानसभा है नगर निगम के अंदर और लगभग 3.5 लाख या 3.25 लाख लगभग वोट है। एक तरफा चुनाव जाएगा, 1 लाख से ऊपर की भारी बहुमत से कोमल सैनी जी हमारी इस बार कैंडिडेट है वो जीत के आएंगे। बिल्कुल। प्रमोद बीज भी जो है यहाँ पर पहुँचते नजर आ रहे हैं। तमाम दर्शक इस समय कहीं ना कहीं समर्थक जो है यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और जिस तरीके से जसपाल बरागी को जो है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने चेयरमैन पद के लिए टिकट दिया है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं समर्थकों में भारी उत्साह और इस समय मंद नजर आ रही है। काफी समर्थक इस समय यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज चेयरमैन पद के लिए जो जसपाल जी ने नॉमिनेशन किया है? हाँ हाँ पहले भी 2 बार गए हैं, 3 बार अच्छा जी बेताज है, कोयली के जमीन अच्छा बहुत बढ़िया मैच किया है।
बिल्कुल, तो दे सकते हैं और भी लोग हैं उनसे भी जाने क्या कहेंगे। आज जसपाल जी ने नॉमिनेशन दिया है। जसपाल जी के नॉमिनेशन के साथ का मतलब है एक ऐसे व्यक्ति को बिना ले लिया नंबर? तो सबके नंबर काम ले लिया? आने वाला ले सबसे लिया? पहले भी ये चेयरमैन के बड़ी सेवा की, किसी प्रकार का इसके ऊपर कोई भी आरोप आज तक नहीं है, बड़ी साफ सुथरी छवि का इंसान है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ आ गया एक इनके मिनट। नेतृत्व में इंद्री का चौम विकास होगा। ठीक है, बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे? जसपाल बरागी जी बहुत बढ़िया आदमी है जी। हाँ। और बहुत ही वोटा से उसकी विजय होगी और पार्टी का बहुत जोर है जी। हाँ। मैं शामली से जब्बर सिंह बरागी जी। चलो देखिए किस तरीके से इस समय समर्थक हैं यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। चेयरमैन पद के लिए जसपाल जो है कहीं ना कहीं नॉमिनेशन भरने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? जसपाल जी जीतेंगे, बहुत बढ़िया आदमी है, समाज सेविक है। जसपाल जी जीतेंगे कितनी वोटों से? कम से कम 20,000 वोट। अच्छा, चलो देखिए समर्थकों की अपनी अपनी राय है और क्या कुछ इस समय बीजेपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जी? आज नॉमिनेशन दिया है श्री जसपाल बैरागी जी जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे एमएलए प्रमोद विज जी जो पानीपत शहरी से विधायक हैं, वो मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम थे। उनकी अध्यक्षता में और सानिध्य रहा श्री राम कुमार कश्यप, चीफ व्हिप हरियाणा सरकार, उनकी मार्गदर्शन में नॉमिनेशन भरा गया है। और परमात्मा करेगा कि मेरे जो आकलन है, हमारा ये आकलन है कि शायद निर्विरोध ही हो जाए ये इलेक्शन, क्योंकि जो मुख्य प्रतिद्वंदी थी चाचा चरणजीत सिंह जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर लिया है और उनके पक्ष में, जसपाल जी के पक्ष में उन्होंने आस्था व्यक्त की है। कहीं ना कहीं राकेश पाल भी का नॉमिनेशन भर रहे हैं जो कि भाजपा से जुड़ा हुआ है। नहीं सुना है, अभी उन्होंने भी किया है, कर रहे हैं। बाकी हर आदमी को हक है, देखते हैं पार्टी नेतृत्व क्या उनके साथ बात करता है। शाम को उनको बुलाया जाएगा। क्या मानते हैं, मतभेद है कुछ कहीं ना कहीं इस चीज को? नहीं, ऐसा पार्टी में देखो अपना टिकट मांगने का तो हक होता है हर किसी का। बाकी देखते हैं क्या बनता है उसका, विधायक जी के नेतृत्व में। कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, नाराजगी के तौर पर ये नामांकन भरा जा रहा है राकेश पाल? नहीं, नाराजगी वाली बात नहीं है जी। कई बार किसी की अति महत्वाकांक्षा भी हो जाती है। कई बार जो पार्टी नेतृत्व का तो ये अभी अगर पार्टी नेतृत्व ने किसी एक को टिकट दे दी तो सभी कार्यकर्ताओं का हक है कि उसके पक्ष में लामबंद हो जाए। जैसे कि अगर जनरल आती है, अब तो बीसी रिजर्व होगी, तो मैं खुद चेयरमैन पद का प्रत्याशी था, उन पार्टी की तरफ से दावेदार था जी। है तो हम खुशी शहर से उनके साथ हैं जी, जो पार्टी नेतृत्व ने फैसला कर दिया। क्या मानते हैं, जो टिकट ना मिलने के कारण कुछ नाराज, कुछ मन में मुटाव लोगों के जो कार्यकर्ता है उनके आया है? किसी करनाल विधायक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ के आंचल में बहुत कुछ है देने के लिए। उसको लेकर क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? नहीं बताओ, ऐसा हर कोई नाराजगी होती है तो इतना बड़ा संगठन है, लगभग 12 करोड़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और हर कहते हैं ना 5 उंगलियां होती है और 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। परिवार में 5 भाई हैं, उनके सबके अलग अलग विचार होते हैं, तो अपनी अपनी सोच है, क्या कहा जा सकता। ठीक चल शुरू कर। तो इस समय नगर पालिका चुनाव को लेकर के कहीं जो बिगुल बजा हुआ है और ऐसे में आज 17 फरवरी को जो लास्ट दिन नॉमिनेशन का है, ऐसे में कहीं ना कहीं समर्थकों में भारी उत्साह है और कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति हैं वो अपना नॉमिनेशन आज देते नजर आ रहे हैं। इंद्री देखिए एक बार तहसील परिसर के बाहर इस समय आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो समर्थक हैं और कहीं जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो उम्मीदवार है यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ आपको नजर आएगी। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बीजेपी पार्टी द्वारा जसपाल को टिकट दी गई है और ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन उनका अंगेज जो है कहीं ना कहीं इंद्री चेयरमैनी के लिए चुनाव लड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय समर्थकों में काफी उत्साह है और जो कैंडिडेट है वो आज नॉमिनेशन करने के लिए इंद्री तहसील में पहुंचते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री कुमार है जसपाल जी, वो इस समय नॉमिनेशन भर के आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं समर्थकों में उत्साह नजर आ रहा है चेयरमैन पद के लिए, जो इस समय बीजेपी से टिकट जिनको मिली है। जसपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार जानेंगे। जसपाल जी सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जो धन्यवाद बहुत बहुत आपका जी, क्या कुछ कहेंगे? आज नॉमिनेशन भर दिया है, नॉमिनेशन पूरा कर दिया, दे दिया फाइल दोनों जी। हाँ जी। क्या कुछ रहेगा आगे के मुद्दे वगैरह और विकास कार्यों को लेकर के क्या कहेंगे? विकास कार्य जो भी शहर के विकास कार्य रुके हैं उनका सबको पहल के तौर पर पूरा किया जाएगा। जैसे सबसे बड़ी समस्या इंद्रिया बदरों की समस्या है, सबसे पहले उसको हल किया जाएगा। लाइट की समस्या भी बहुत ज्यादा हो रही है, लाइट का भी अब तक वो भी सबसे ठीक की जाएगी। शुरू में सफाई की व्यवस्था से भी मुद्दों का हल तरीके से किया जाएगा। तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? लोगों का पूरा 100% समर्थन मिल रहा है मुझे। लोगों का शुरू से ही समर्थन है मेरे साथ जी।
और भी कुछ रहेंगे अलग से मुद्दे, जो सफाई की बात कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं बंदरों की बात कर रहे हैं, आवारा पशुओं की बात महिलाओं को लेकर के कुछ अलग से सोचा इस बारे में? महिलाएं तो प्रॉपर प्रथम है ही, सब हमारे उसमें वो एजेंडे में है ही, वो तो उसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। तो विधायक जी पहुंचे थे अभी, और उनके साथ पानीपत से विधायक प्रमोद विज जी आए थे। तो चुनाव प्रचार कब से शुरू कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार तो स्टार्ट ही है, कल परसों से स्टार्ट चल ही रहा है चुनाव प्रचार। तो नॉमिनेशन की वेट, निशान कब मिलेंगे आप? निशान परसों में जाएंगे। तो इसमें क्या तो निशान है। अच्छा, शहर वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं शहर वासियों से यही अपील करूंगा कि मेरे चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और 100% मतदान करें। बिल्कुल, तो 100% मतदान करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। चुनाव चिन्ह आपने बता दिया। कमल का फूल। बिल्कुल, तो देख सकते हैं समय चेयरमैन पद के लिए जो इस समय इंद्री की अगर बात करें तो जसपाल जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, और ऐसे में समर्थक के साथ इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। नॉमिनेशन उन्होंने भर दिया है और कहीं ना कहीं अब चुनाव प्रचार में जुड़ जाएंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। काफी समर्थकों में उत्साह और नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से समय जसपाल जी हैं नॉमिनेशन भरकर आते नजर आ रहे हैं और अब चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंद्री तहसील से। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। जसपाल जी वो इस समय नॉमिनेशन करके अपने समर्थकों के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, और चुनावी जो कहीं ना कहीं प्रक्रिया है वो अब समाप्त हो चुकी है, और ऐसे में चुनाव जो है शुरू हुआ है, और कहीं ना कहीं चुनाव में जुटेंगे। और जसपाल जी के समर्थक जो है कहीं ना कहीं उनके साथ इस समय नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं। इंद्री चेयरमैन पद के लिए बीजेपी पार्टी ने जो टिकट दिया है, ऐसे में समर्थकों में काफी उत्साह और प्रयास है इस चीज को लेकर के भारी बहुमत से जीतने की। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के बातचीत होते हुए देखिए इस समय कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए जो कहीं ना कहीं अपील करते नजर आ रहे हैं, वोटों की अपील करने के लिए समय गांव वार्ड जाकर के अपील करते नजर आएंगे, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। नॉमिनेशन भर दिया है और अब चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जसपाल बरागी जो है मजबूत कैंडिडेट इस समय बीजेपी पार्टी के नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। इंद्री और जो कैंडिडेट है वो इस समय नॉमिनेशन भरने के लिए आते नजर आ रहे हैं। पद के